हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज बुक्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम सुना था और डबल एंट्री सिस्टम पे हम लोग अभी तक सम्स कर रहे थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने किया। दिस वर ऑल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, राइट? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हम लोग कर रहे थे, बट आज हम लोग करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बुक्स ऑफ, चैप्टर का नाम अगर आप देखोगे तो बुक्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या हुआ? जो अधूरा है, राइट? इट्स नॉट कंप्लीट, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग होगा, राइट? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। एंड देन वी आर सेइंग सिंगल एंट्री। बच्चों, इससे पहले कि हम इस चैप्टर में जाएं, हमें आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि बच्चों एक चीज ये मेरे को बताना कि इस दुनिया में जितने भी लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या सबको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का नॉलेज है? खैर छोड़िए, उतने दूर नहीं जाते, पूरी दुनिया में नहीं जाते। हम अपने आस पड़ोस, अपने घर के आसपास, अपने घर के आसपास जो छोटे मोटी दुकानदार है, दुकान है, बाजार है, जो लोकल मार्केट्स है, उसको इमेजिन करो आप लोग। और इमेजिन करो एक ठेला में, एक वैन में, एक ठेला में एक सब्जी वाला जो एवरीडे हमारे घर के पास आकर के जो घर घर घूमकर जो सब्जी बेच रहा है, क्या उसके पास डबल एंट्री अकाउंटिंग करने का, क्या उसके पास अकाउंट्स मेंटेन करने का जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और डबल एंट्री सिस्टम का जो नॉलेज होना चाहिए, क्या वो उसके पास है? आपके मोहल्ले में जो छोटा सा एक जनरल स्टोर है, जो एक छोटा सा किनारा का दुकान है, जो जहां आपके मोहल्ले में एक चाय की दुकान है, क्या इन सभी व्यक्तियों के पास डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का नॉलेज है? आप क्लास 11 में आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया, आप फॉर्चुनेट इनफ है कि आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं और आप फॉर्चुनेटली 11 में कॉमर्स लेकर के अब अकाउंट्स लिए हुए, आपके पास अकाउंट सब्जेक्ट है और आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इस दुनिया में सारा व्यक्ति कॉमर्स लेकर के पढ़ा है? क्या इस दुनिया में सारे व्यक्ति अकाउंटिंग का नॉलेज रखता है? स्पेशली मैं उन लोगों का बात कर रहा हूं जिनका एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिया, जिनके एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया। बच्चों, अभी आपने आसपास ही देखो, आपके घर में जो एवरी मॉर्निंग जो दूध वाला जो दूध देने आता है, क्या उसके पास डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का नॉलेज है? इतना तो आप लोग हमसे अग्री करोगे कि ये सब के सब हिसाब रखते हैं, राइट? सबको हिसाब रखता है। ऐसा कोई बिजनेसमैन, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा हो, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो आप बोलोगे कि ये अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। हर व्यक्ति अकाउंट्स मेंटेन करता है बच्चों, हर व्यक्ति अकाउंट्स मेंटेन करता है। आपके घर में आपकी मम्मी, आपके पापा, सबके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। आपके घर में जो सुबह न्यूज़पेपर देकर जाता है, आपके घर में सुबह जो दूध वाला, आपके घर का जो धोबी है, जो आप लोगों के जो कपड़े को प्रेस या धोता है, वॉश करता है, सब कोई हिसाब रखता है, पैसों का हिसाब सब रखता है। सब कोई अपने मुनाफा, अपने प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखता है। हर बिजनेस अपने प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि क्या उनके पास डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का नॉलेज है कि नहीं? क्या ये लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं? क्या जब वो दूध वाला आपको आके दूध दे करके जाता है तो क्या वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स का एंट्री पास करता है? या अगर उधार में दे रहा है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या वो दूध वाला एंट्री पास कर रहा है? क्या धोबी वाला
जब आपको कपड़ा आपको करके आपके कपड़े को धोकर जब आपको देकर वो जाता है और आपसे पैसा लेकर जाता है, तो क्या वो एंट्री पास करता है? क्या वो जर्नल पास करता है? क्या वो जर्नल बना रहे, लेजर बना रहे, ट्रायल बैलेंस बना रहे, फिर फाइनल अकाउंट्स बना रहे जैसे हम लोग ने सीखा है? मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो हमें मिल रहा है वो है नो। बच्चों, हम इन जितने भी लोग हैं, मैं इनमें से किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, नहीं हो सकते पढ़े लिखे होंगे लेकिन कॉमर्स लेके नहीं पढ़े होंगे, या हो भी सकते हैं कि कॉमर्स लेके पढ़े होंगे, लेकिन ज्यादातर चांसेस आप लोगों को दिल में आप लोगों की चीज पता है कि उनके पास प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है। लेकिन ये बात तो सच्चाई, एक बात तो सच है कि वो लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो फिर बच्चे यहां पे क्वेश्चन उठता है कि अगर वो लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं और वो लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द नॉलेज, उनके पास वो ज्ञान नहीं है, तब फिर वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? तो बच्चों याद रखना, ये सारे व्यक्ति सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अब आप हमसे पूछोगे सर क्या है ये सिंगल एंट्री? बच्चा एक चीज आपको बताता है, सिंगल एंट्री का कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जहां पे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जहां पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज वे में अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है, आधा अधूरा अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, डुअल एस्पेक्ट फॉलो नहीं हो रहा है, राइट? ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम लोगों ने सीखा था ये फॉलो नहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, कभी हो रहा होगा, कभी नहीं हो रहा होगा। सो अगर हम सोचे कि भैया ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, जिस तरह से डबल एंट्री सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट था, एक फंडा है कि डबल एंट्री सिस्टम कम्स फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ अ डुअल एस्पेक्ट, कम्स फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ अ डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जहां पे एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव अ टू साइड्स, every transaction is recorded into two different sides, that is debit side and credit side। हम लोग सब देखे ये कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम का सच बोल करके कोई आपको फंडा बताया जाए, कोई फंडा नहीं। सिंगल एंट्री सिस्टम में बच्चों सिंपल सा एक फंडा है कि जहां पर भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, जहां पर भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं भैया ये सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल। So there is no such as सीधा आपको बता देते हैं, no such as system called single entry system, but yes, wherever the double entry system is not being followed, we say that there is single entry system followed. So that is there. It is a books of incomplete records जहां पे बेसिकली अपना इनकम और खर्चा रिकॉर्ड किया जाता है, अपनी रेवेन्यू, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करके अपना प्रॉफिट निकाला जाता है। तो बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने आप को सोचने वाले हैं कि हम लोग एक चाय वाला है, हम लोग एक दूध वाला है, हम लोग एक सब्जी बेचने वाले हैं, हम लोग एक छोटे मोटे व्यापारी है। हम लोग अभी नहीं सोचेंगे कि हम लोगों को अकाउंट्स पता है, हम लोग अभी ये नहीं सोचने वाले हैं कि हम लोगों को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो है मतलब पता है, राइट? सो हम लोगों को अपना लेवल थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। थोड़ा सा लेवल नीचे करेंगे, जब तक हम लोग उनके तरफ से नहीं सोचेंगे, ये छोटे मोटे बिजनेसमैन, लोकल वेंडर्स के तरफ से अगर नहीं सोचेंगे, हॉकर्स के तरफ से नहीं सोचेंगे, राइट, उन व्यक्ति की तरफ से नहीं सोचेंगे जिनके पास डबल एंट्री सिस्टम का ज्ञान नहीं है, आपको ये चैप्टर करने में मुश्किल होगा। आपको अपना लेवल ऑफ थॉट्स थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, राइट? और आपको उनके तरफ से सोचना, आपको सोचना है कि चाय वाला जो क्लास 4 या 5 में वो स्कूल ड्रॉप आउट है, उसकी माता पिता ने उनका पढ़ाई को और स्पॉन्सर नहीं कर पाए, वो स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, किसी भी कारण से फेल हो गया, नहीं पढ़ाई किया। अब वो व्यक्ति के पास एक बेसिक नॉलेज तो है, प्लस माइनस करने का तो नॉलेज है, एक कॉमन सेंस तो जरूर है, क्योंकि अगर कॉमन सेंस नहीं है बच्चों तो फिर वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा। सो इस सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए ना हमको कोई बहुत बड़ा अकाउंट का ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमको एक कॉमन सेंस चाहिए, हमको अपना आमदनी और खर्चा पहचानना चाहिए, और हमको प्लस और माइनस बस इसका ज्ञान होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन का ज्ञान होना चाहिए बच्चों हम लोगों को।
तो थोड़ा सा हम लोग अपने आप को, अपने लेवल को, थोड़ा सा सोच को हम लोग नीचे लेकर आएंगे जब हम लोग इस चैप्टर को करेंगे। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पता है और हम लोग इसको कंपेयर नहीं करेंगे कि अरे डबल एंट्री में तो ऐसे करते थे, अगर ये करने लगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इस चैप्टर को एज अ फ्रेश सोचो, ये सोच करके कि भैया हमारे पास अभी कोई अकाउंट की ज्ञान नहीं है, राइट। सो ये है हमारा बिट्टू चाय वाला। सबके घर के पास एक ऐसा चाय वाला आपको दिखता है। आप इमेजिन करो बच्चों कि ये जो टी स्टॉल है, ये जो चाय वाला है, जो चाय बिस्किट्स कुछ ये बेच रहा है, जो ये सामान बेच रहा है, अब आपको तो ये 100% पता होगा कि ये जो अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है। ये सबको पता है, ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो बच्चों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करता होगा, कैसे ही अपना प्रॉफिट और लॉस बच्चों ये कैलकुलेट करता होगा। तो ये हम लोगों को इनके तरफ से सोचना है कि ये जो चाय वाला है अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करता होगा। तो देखो बच्चा, बहुत सिंपल सा चीज है। यहां पे ये जो बंदा है, सुबह का 6 बजे मान लीजिए अपना स्टॉल, अपना चाय का दुकान खोलता है 6 AM, सुबह 6 बजे से लेकर शाम का 7 बजे तक, 7 PM तक ये दुकान खुलता है, राइट। 6 से 7, 12-13 घंटा का इसका धंधा चलता है, इसका दुकान चलता है। सुबह का 6 से शाम का 7 बजे तक ये चाय बेचता है। ये जो चाय वाला है बच्चों, ये जो चाय वाला है, ये अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करता होगा। देखिए, अगर इनके तरफ से सोचे, अगर इनके जगह में रह करके हम लोग सोचे बच्चों, तो बहुत ही एक सिंपल तरीका है। देखिए, सुबह जब ये 6 बजे उठ रहा है, तो इसने सुबह 6 बजे उठा और चाय पत्ती खरीदी, दूध खरीदा, चीनी खरीदा, मतलब चाय बनाने की जो भी सामग्री है उसने उसे खरीदा, उसने उसको खरीदा, उसने चाय बनाया और चाय बना करके उसने बेचना शुरू किया। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। हम एक एग्जाम्पल ले रहे बच्चों कि हम लोग जस्ट एक कोशिश कर रहे हैं ये समझने के लिए कि ये जो चाय वाला है ये अपना रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करता होगा, ये अपना अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता होगा। ऑब्वियसली इसके पास, देखिए, प्रॉफिट और लॉस पे तो जाएंगे ही हम लोग कैलकुलेट करने के लिए। इसके पास एक चीज तो पक्का होगा, वो है कैश बुक। सिंपल, कैश बुक तो जरूरी है मेंटेन करता होगा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये मेंटेन करता होगा। या अगर मान लीजिए कैश बुक नहीं भी मेंटेन करते होगा, भैया बच्चों ये जो प्रॉफिट और लॉस है ना, ये थोड़ा देर में हम जाएंगे। हम पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि लोग करता क्या है, लोग कैसे हिसाब रखता होगा। आप भी इसमें मेरे से सहमत हो सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप में से एक जन राहुल, आप इनके पास जाते हो चाय लेने के लिए, एवरीडे चाय पीते हो, लेकिन आप जानते हैं कि आस पड़ोस का दुकान है तो थोड़ा सी जान पहचान हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होता है, उधार में चाय पीते भी है, उधार में सामान करते हैं, भैया आज पैसा नहीं है कल ले लेना, ऐसा भी होता है हम लोगों के पास। तो से फॉर एग्जाम्पल तुम जाते हो, तुम राहुल के पास, तुम चाय वाला के पास जाते हो और तुम आज चाय पीते हो, 10 रुपया की 1 कप चाय पीते हो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उसने आपको उधार दिया। नेक्स्ट डे फिर जाते हो, फिर आप 10 रुपया का चाय पीते हो, फिर आप पैसा नहीं देते हो, तो वो क्या करता है, वो सीधा लिख करके रखता है 10 रुपया 10 रुपया। और फिर आप नेक्स्ट डे जाते हो और आप नेक्स्ट डे जा करके आप वहां से पार हो रहे होते हो, बोले भैया देखिए ना मेरे पास अभी 5 रुपया, इसको रख लीजिए। तो मैंने जितना चाय पिया उसमें से 5 रुपया दे देते आपको, राइट। और आप अब क्या करिए, बाकी का पैसा मैं आपको कल दे दूंगा। सो आपको पता है कि 10 + 10 20, 20 में से 5 दे दिया गया, 15 रुपया। अब ये 15 रुपया राहुल तुमको और इसको देना है। फिर आप जाते हो 10 रुपया का चाय पीते हो, फिर ये 15 10 हो जाता है 25, और फिर आप पूछते हो भैया मेरा आज तक का हिसाब बताना। तो आज तक का हिसाब हो जाएगा 15 पुराना, 10 नया, और 25 रुपया, और आप 25 रुपया उसको दे देते हो। ऐसे ही हिसाब चलता है। आप देखते हो क्या, जब दुकान ये लोग छोटा सा एक डायरी रखता है, ये लोग छोटे से लाल डायरी रखते हो और वो डायरी में लिखता है कुछ ऐसा, इनके लिए यही लेजर है, राहुल का लेजर यही है। ऐसा नहीं कि लोग राहुल को कोई प्रॉपर लेजर खोलते हैं और डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बहुत ही बस इस हिसाब से हिसाब रखते हैं ये लोग कि इनको समझ में आ जाए, सामने वाला को समझ में आए चाहिए नहीं है, इनको समझ में आ जाना चाहिए कि राहुल से ये कितना पैसा पा रहा है।
क्योंकि लिखेगा तो जरूर, क्योंकि राहुल कब कब चाय पी रहा है उधार में, ये चाय वालों को उतना याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राहुल जैसे कई सारे लोग हैं। तो वो एक छोटा सा डायरी रखता है, छोटा सा पॉकेट डायरी रखता है, और पॉकेट डायरी में वो सबके नाम लिख करके रखा है जिनके साथ उनका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, और सबके नाम के नीचे में कब वो कितना चाय पिए लिख के रख रहा है, कब कब पैसा दे रहा है वो भी मैनेज कर दे रहा है। ये एक बेसिक तरीका होता है यहां पे हिसाब रखने का, एक बेसिक तरीका होता है बच्चों हिसाब रखने का। आप लोग ये एक्सपीरियंस भी किए होंगे, अगर आप कभी अपने गली नुक्कड़ की दुकान में जाएं और आप ये उनके साथ क्रेडिट उधार ट्रांजैक्शन करें, तो आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं पुर्चा में, पर्ची में कहीं ना कहीं वो लिख रहा है, लेकिन वो जो लिख रहा है ना वो बहुत ही अनसिस्टमेटिक है, बट ऐसा इस हिसाब से लिख रहा है कि उसको याद रहे। तो यहां पे कोई डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। ये राहुल को अपना डेटर मान करके कोई राहुल का लेजर नहीं खोल रहा है, ये जर्नल एंट्री नहीं पास कर रहा है जब वो चाय बेच रहा है राहुल को, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राहुल उसका डेटर है, डेटर एज एन एसेट बढ़ा, डेबिट, सेल्स रेवेन्यू बढ़ा, क्रेडिट। ही इज नॉट थिंकिंग इन दैट वे, वो उस हिसाब से सोच ही नहीं रहा है, वो एक काम चलाने भर हिसाब रख रहा है। ये जो स्टेशन में चाय बेच रहे हैं, ये जो फल बेच रहे हैं, ये दादी जो सब्जी बेच रही है, क्या बच्चों इनके पास डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज है? नहीं ना, ज्यादातर चांसेस है कि नहीं होगा। अब इनका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, क्यों? क्योंकि लोग तो प्रॉफिट लॉस तो कैलकुलेट करते ही होंगे, ऐसा तो नहीं धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस तो पक्का कैलकुलेट हो रहा है। तो ये फिर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो कैसे रहा है, कैसे कर रहे हैं, जो हम लोग यहां पे हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाले थे, लेकिन हम रुक गए। जस्ट तुम लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हिसाब रखा जा रहा है। सो देयरफॉर हमको इनके हिसाब से सोचना है, इनके लेवल में आके सोचना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता होगा। चलिए मानते हैं इस चाय वाला को लेते हैं, ये जो चाय वाला आप देख रहे हैं जो रेलवे स्टेशन में चाय बेच रहा है, ये रेलवे स्टेशन में बच्चों ये चाय बेच रहा है, इनका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? इनका एग्जाम्पल लेकर के हम लोग सोचते हैं। चलिए आप इनका एग्जाम्पल में वो डालते हैं सुबह का 6 बजे, ये जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा था 6 AM to 7 PM, मैं उस सब यहाँ पे लेता हूँ। ये बंदा सुबह का 6 बजे घर से निकलता है चाय बनाकर, रेलवे स्टेशन में जाता है चाय बेचने के लिए, इसका घर रेलवे स्टेशन के सामने है, और ये रेलवे स्टेशन में जाकर के चाय बेचता है, यात्री को चाय पिलाता है। सुबह 6 बजे शार्प ये प्लेटफॉर्म में पहुंच जाता है। अब जब ये सुबह उठता होगा चाय बनाने के लिए, तो उस दिन वो दूध जो चाय बनाने के लिए लगता है 100 रुपया का दूध, टी लीव्स चाय पत्तियां 50 रुपया का चाय पत्ती, शुगर चीनी 50 रुपया का, 50 रुपीज का चीनी, राइट। और मिसलिनियस अगर कुछ और वो डालता होगा तो 50 रुपीज का मिसलिनियस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में हम लोग वो केरोसिन का खर्चा ले लेता है, अगर स्टोव में वो चाय बना रहा है या चूल्हा में बना रहा है तो कोयला का खर्चा ले लेता है, मिसलिनियस एक्सपेंस। कुल मिला के ये 250 रुपया सुबह का 6 बजे लगाता है। सुबह का 6 बजे वो 250 रुपया का सामान से वो क्या करता है, वो चाय बनाता है 50 कप्स। सो 50 कप्स ऑफ टी वो तैयार करता है, ये सारे सामान लगाकर 100, 50, 50, 50। सो देखिए मैं एक चाय वाला के तरफ से सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इस चाय वाला की जगह में रहता तो मैं अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करता। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। तो मैं सुबह का 6 बजे निकलता हूं चाय बेचने के लिए, उसके पहले हमको चाय बनाना पड़ता है। तो चाय बनाए हमने, 100 रुपया का दूध यूज हुआ, 50 रुपया की चाय पत्ती तैयार हुई यूज हुआ, 50 रुपया का चीनी और 50 रुपया के और भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे। तो ये सामग्री 250 रुपया का सामग्री लगाकर, 250 रुपया का सामान लगाकर मैंने 50 कप्स ऑफ टी तैयार कर लिया है। अब इस 50 कप चाय को मैं इस कंटेनर, इस केतली में, इस
जार में डालता हूं और मैं रेलवे स्टेशन निकल जाता हूं बेचने के लिए। क्लियर? और मैं ये 50 कप्स, सो 50 कप्स आपका चाय बनकर तैयार हो जाता है 250 रुपीज में। मैं जाकर के ये 50 कप्स ऑफ टी बेचता हूं 8 रुपया करके। सो पर कप मेरा प्राइसिंग है 8 रुपया करके, राइट? सो देयरफॉर 50 कप्स अगर बिका तो 8 रुपया करके मेरे पास कितना रुपया आएगा? 400 रुपया, राइट? सो चलिए अब अज्यूम करते हैं कि ये चाय वाला 50 कप्स टी सेल कर देता है पूरा @8, 400 रुपीज। तो जब शाम को 7 बजे जब वो घर आता है 400 रुपया लेकर, और उसकी बीवी जब उससे पूछती है कि सुनते हो, जरा ये बताओ मेरे को कि आज तुम्हारा कमाई कितना हुआ, आज की आमदनी क्या थी? तो वो चाय वाला बोलता है कि आज दिन अच्छा रहा, आज तो सारे के सारे 50 कप चाय बिक गए। उसकी बीबी खुश, अरे वाह, सारे 50 कप चाय बिक गए? हाँ, आज सारे चाय बिक गए, कुछ नहीं बचा। तो हमारा मुनाफा कितना का? तो एक चाय वाला का सोच से बता रहे हैं, जिसके पास अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है बट एक बेसिक सा कॉमन सेंस है, वो बोलेगा मुनाफा आज मेरा 400 रुपया माइनस 250 रुपीज। ये 50 कप चाय बेच करके मेरे पास आया और ये 250 रुपया, मैंने सुबह में 250 रुपया का सामान से ये 50 कप चाय बनाया था। तो ये 50 कप चाय बनाने के लिए मेरे को 250 रुपीज लगा और इसे बेच करके 400 रुपया आया, 150 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है। ये बहुत ही सिंपल, ये चीज को करने के लिए आपको बहुत बड़ा अकाउंट्स का कोई नॉलेज होने का जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। सो 150 रुपया का प्रॉफिट हुआ हमारा, राइट? अब ये आप इससे सहमत है कि सुबह का जब वो चाय बनाया, जितना रुपया का सामान लगा वो उसका कॉस्ट हो गया, और जाके जब वो सारा चाय बेच करके आया, जितना बेच करके आया दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो भैया उसका प्रॉफिट निकलेगा। मतलब सुबह का 6 बजे उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था, उसने जो 250 रुपया का सामान इन्वेस्ट किया था, और शाम को 7 बजे जो वो 400 रुपया घर लेकर के आया सारा कप चाय बेच करके, इन दोनों का डिफरेंस ही उसका प्रॉफिट है। मतलब सुबह जिस अमाउंट के साथ उसने स्टार्ट किया और शाम को एंड जिस अमाउंट के साथ वो करता है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस ही उनका प्रॉफिट और लॉस है बच्चों। ये एकदम सिंपल सा चीज है, इसके लिए कुछ रॉकेट साइंस मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस है कि भैया मैंने 250 रुपया लगा के एक केतली 50 कप चाय बनाया, इस 50 कप चाय को मैंने 400 रुपया में बेचे हैं, 150 रुपया का मेरा प्रॉफिट हो जाता है। तो बच्चों ये जो सुबह का 6 बजे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, ये सुबह का 6 बजे आपने जो 250 रुपया का आपने जो सामान खरीदा, क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि ये 6 AM का कैपिटल है, सुबह का 6 बजे का कैपिटल है? या क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि आपका उस दिन का, अगर आप एक दिन का प्रॉफिट निकाल रहे हो, एक दिन का हिसाब रख रहे हो, तो उस दिन का ये ओपनिंग कैपिटल है बच्चों। क्या है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। क्या हम बोल सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये वो कैपिटल है जिसके साथ ये चाय वाला अपना दिन शुरुआत कर रहा है। उस दिन के शुरुआत में, उस दिन के स्टार्टिंग में ये चाय वाला ने 250 रुपया का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। शाम को जब वो वापस आता है 400 रुपया लेकर के बच्चों, तो यही 400 रुपया अब उसका नेक्स्ट डे काम आने वाला है। अब इसी 400 रुपया में से वो नेक्स्ट डे फिर इन्वेस्टमेंट करेगा, नेक्स्ट डे। सो नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग है वो आज का मेरे लिए क्लोजिंग है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये 400 रुपया मेरे लिए और कुछ नहीं बल्कि मेरे लिए क्लोजिंग कैपिटल है। सो सिंपल सा चीज है, देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग कर क्या रहे, हमने कितना रुपया पूंजी डाल करके राइट उस दिन की बिजनेस शुरुआत किया, और बिजनेस एंड होने के बाद मेरे पास कितना रुपया बचा है, इस दोनों का बीच का डिफरेंस मेरा प्रॉफिट और लॉस बता देता है। यानी कि बच्चों 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमें चाहिए
सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। इट्स वेरी सिंपल बच्चों कि हमने कितना रुपया लगाया था और उस दिन खत्म होने के बाद मेरे पास कितना रुपया है। मैंने कितने रुपया लगाकर चाय की बिजनेस उस दिन की शुरुआत की थी, उस दिन सारा चाय बेच करके मेरे पास कितना रुपया है। अगर आप एक दिन का प्रॉफिट और लॉस कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो बच्चा उस दिन का सुबह का कैपिटल ओपनिंग है और उस दिन का एंड का कैपिटल आपका क्लोजिंग कैपिटल है। अगर हम लोग एक सप्ताह का अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज मंडे टू संडे, तो मंडे को जो उसने शुरुआत किया था कैपिटल लगा के, वो उसका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, और संडे जब वो अपना एंड करेगा तो वो उनका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। अगर आप एक महीना का अकाउंट्स बनाते हो, से फॉर एग्जांपल जनवरी का अकाउंट्स बनाते हो, तो 1 जनवरी का जो कैपिटल है वो आपका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, और 31 जनवरी का जो कैपिटल है, मतलब 31 जनवरी का एंड में, महीना के एंड में जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में बच्चों आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, चाहे आप किसी भी पीरियड का बनाओ, आपका पीरियड एक दिन का हो, एक सप्ताह का हो, एक महीना का हो या एक साल का हो, उस पीरियड का शुरू का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, और उस पीरियड का एंड में आपके पास क्या कैपिटल है वो आपको पता होना चाहिए। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम विद अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर मैं उस चाय वाले के जगह में रहता तो दिस इज हाउ मैं अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता। मैंने कितना रुपया लगाया और फिर मेरे को कितना रुपया वापस टोटल कलेक्शन मेरे पास आया, दोनों का बीच का डिफरेंस मेरा प्रॉफिट और लॉस बता देगा। बच्चों, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल आप जा ही नहीं सकते हो, आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आप प्रॉफिट लॉस निकाल ही नहीं सकते हो। अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उठता है कि सर हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा? तो इसका आंसर है हाँ और ना दोनों, मतलब दिया भी रह सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। अगर इन केस अगर आपको क्वेश्चन में बच्चों ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ना दिया रहे, नहीं पता रहे, तो फिर आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालना पड़ेगा देखिएगा। आपको पता है एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर हम इसको इस तरह से ले कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ए माइनस एल इक्वल टू सी। बच्चों, अगर सुबह का 6 बजे का एसेट 6 AM एसेट्स माइनस 6 AM लाइबिलिटी अगर करोगे तो आपको 6 AM का कैपिटल पता चल जाएगा। आप किसी भी वक्त का एसेट्स और उसी वक्त का लाइबिलिटी अगर माइनस करते हो तो आपको उस वक्त का कैपिटल पता चल जाता है। एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल पता करना है तो आपको उस पीरियड का शुरुआत, मतलब आपको ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग लाइबिलिटीज। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज will give you opening capital, and similarly closing assets minus closing liability will give you closing capital. कैपिटल आपको निकालना है अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे। कैसे निकालोगे बच्चों? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, साल का शुरू का एसेट्स माइनस साल का शुरू का लाइबिलिटी विल गिव यू साल का शुरुआत का कैपिटल। उसी तरह साल का अंत का एसेट्स, साल का अंत माइनस साल का अंत का लाइबिलिटीज विल गिव यू साल का अंत का कैपिटल। राइट। ये जानने के बाद तभी अब आगे बढ़ना। अब इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। तो ये बंदा चाय बेचने निकलता है, और जब वो चाय बेचने निकलता है बच्चों, सुबह का 6 बजे निकल जाता है वो चाय बेचने के लिए, तो उस वक्त ना वो घर से ना ब्रेकफास्ट या नाश्ता करके नहीं निकलता है। ठीक है, वो घर से नाश्ता करके निकल रहा है और चाय बेचते बेचते चिल्लाना पड़ता है चाय बेचने के लिए। तो चाय बेचते बेचते उसको 10 बजे के आसपास बहुत जोरों की भूख लग जाती है उसे। अब जब उसे भूख लगता है तो उसको अब कुछ खाना है यार, अब वो तो पैसा लेके निकला नहीं है। तो जितना भी उसने उस वक्त तक सुबह का 10 बजे तक वो जो भी जितना भी चाय बेच करके जो पैसा रखा था, उसी पैसा में से वो थोड़ा सा
रिफ्रेशमेंट या कुछ ब्रेकफास्ट कर लेता है या वो नाश्ता कर लेता है, जो भी आप बोल लो, कुछ खाता ही वो। सो वो 30 रुपीज का ब्रेकफास्ट कर लेता है। ठीक है, किसमें से याद रहे वो ये 30 रुपीज का जो ब्रेकफास्ट के बच्चों कहां से किया, वो ये 30 रुपीज का ब्रेकफास्ट उसने किया है उसी पैसा से। किस पैसा से? चाय बेच करके जो पैसा उसके पास है, चाय बेच करके जो पैसा उसके पास है, उसने उसी पैसा से बच्चों, उसी ही पैसा से 30 रुपया का नाश्ता कर लिया। अब जब वो चाय बेच करके घर आएगा तो उसके पास 400 के जगह में 400 माइनस 30, 370 रुपया होगा। अब अग्री करते हो? क्योंकि 50 कप चाय बेच करके 400 रुपया उसके पास होगा, लेकिन इसी में से उसने 30 रुपया का क्या पी लिया? उसने 30 रुपीज का कुछ नाश्ता कर लिया बच्चों, क्योंकि उसे भूख लगा था। तो जब वो घर आता है तो 370 रुपया होता है। सो यानी कि इन दिस केस अगर देखोगे, उसका ओपनिंग कैपिटल 250 है और क्लोजिंग कैपिटल उसका 370 हो जाता है। तो क्या हम अब ये कहेंगे कि उसका प्रॉफिट 370 माइनस 250, उसका प्रॉफिट अब 120 है? शुड आई से दिस उसका प्रॉफिट 120 है? नो, उसका प्रॉफिट 120 नहीं है, उसका प्रॉफिट अभी भी 150 रुपीज है। कैसे? अरे बच्चों, ये कैसे भूल गए कि ये जो 30 रुपीज उसने जो यूज किया, वो 30 रुपीज उसने जो बिजनेस का पैसा यूज किया, उसने किसके लिए किया? अपने लिए किया। तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि ये दादी जो बैठी है, ये दादी जो बैठी है यहाँ पे, ये सब्जी बेचती है और सब्जी बेच करके जो पैसा आता है उससे वो खा लेती है और फिर बोलती है कि मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर वो सब्जी बेचती है, बेच करके जो पैसा आता है उससे वो जा करके शॉपिंग कर लेती है और बोलती है कि मेरा तो प्रॉफिट नहीं हुआ। अरे भाई, उसका तो इनकम हो रहा है, वो इनकम, बिजनेस का इनकम वो अपने ऊपर खर्च कर लेगा और ये बोलेगा कि मेरा इनकम नहीं हुआ, मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। ये तो गलत है, क्योंकि ये जो 30 रुपीज इसने जो खर्चा किया, ये उसने तो अपने ब्रेकफास्ट के लिए खर्चा किया, बिजनेस के पैसे से ही खर्चा किया। तो जब वो घर जाएगा और उसकी बीवी जब उससे पूछेगी कि आज का कमाई कितना हुआ, तो वो बोलेगा आज का कमाई 150 रुपया है, लेकिन मेरे पास 150 नहीं 120 है, क्योंकि 30 रुपया का तो मैंने क्या कर लिया? नाश्ता कर लिया। वो अलग बात है, वो देगा 120 रुपया हाथ में, लेकिन उस दिन का वो प्रॉफिट कितना बताएगा? उस दिन का प्रॉफिट तो वो 150 रुपीस ही बताएगा। तो याद रखिए बच्चों, आप लोगों का काम क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग क्लोजिंग कैपिटल लिखो और उस क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड बैक कर देना ड्राइंग्स, क्योंकि वो जो नाश्ता किया है चाय वाला, वो नाश्ता उसका अपना पर्सनल एक्सपेंस है। उसने जो ब्रेकफास्ट करी है वो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है। ये ड्राइंग्स है जिसके चलते क्लोजिंग कैपिटल कम हो गया था, जिसके चलते क्लोजिंग कैपिटल 370 रुपीज हो गया था। लेकिन आपका क्लोजिंग कैपिटल 370 नहीं बल्कि 400 ही है। आप घर 400 ही, आपका रेवेन्यू 370 नहीं 400 है। वो बात अलग है कि उस 400 में से 300 रुपीज आपने क्या कर लिया, 30 रुपीज क्या कर लिया आपने? तो 30 रुपीज का नाश्ता कर लिया। लेकिन आप अपना क्लोजिंग कैपिटल कितना बताओगे बच्चों? आप अपना क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करने के बाद ही बताओगे कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल ये है। तो ड्राइंग्स के चलते क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, अगर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल आपका प्रॉफिट है, सो अगर क्लोजिंग कैपिटल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। सो बच्चों, इस ड्राइंग्स के चलते क्या होता है? इस ड्राइंग्स के चलते क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाता है। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल को वापस उसी जगह लेकर आना है, सही क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। तो इसलिए हम लोग ड्राइंग्स को क्या करते हैं बच्चों? ऐड बैक कर देते हैं क्लोजिंग कैपिटल में। अब थोड़ा सा और एक ट्विस्ट लेते हैं। जब ये चाय वाला सुबह चाय बेचने निकलता है तो 250 रुपया का तो उसने सामान, दूध, चीनी, चपाती, चाय बना लिया। उसके अलावा वो 25 रुपया का, वो 25 रुपीज 25, ये 25 रुपया का चेंज, खुला पैसा जो होता है ना,
₹2 ₹5 के जो सिक्के, ₹1 ₹2 5 10 का सिक्के जो होते हैं वो खुला पैसा पॉकेट में लेके जाता है। क्यों लेकर जाता है बच्चों? क्योंकि चाय बेचते वक्त हो सकता है कि उसे कुछ खुले की जरूरत पड़े और उसको चेंज देना पड़े, हो सकता है, वेरी ऑब्वियस हो सकता है ये चीज कि उसको चेंज वापस करना पड़े, इसलिए ₹25 लेके चलता है पॉकेट में। चाय दिन भर बेचता है और जब वो वापस घर आता है और जब वो पैसा काउंट करता है तो वो देखता है उसके पास कितना है, ₹425। ऑब्वियसली ₹425 कैसे आया? 50 कप चाय बेचा, ₹400, ₹8 करके, और प्लस ₹25 वो चेंज लेकर के निकला था जो उसके पास होगा, सो ₹25। भैया वो चेंज बांटने नहीं निकला था, वो चेंज रखा था कि अगर चेंज किसी को खुले की जरूरत पड़े तो मैं इस चेंज का यूज करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि ₹25 बांट कर आया, ₹25 कम नहीं आएगा, वो जो 25 लेकर गया तो 25 लेकर वापस आएगा, राइट? वो तो चेंज लेकर गया था, राइट? तो जो खुले जो बड़े नोट आएंगे, जो नोट आएगा उस नोट में तो पैसा इंक्लूडेड होगा ₹25, सो ₹425 लेकर आता है। लेकिन अब क्या आप बोलोगे कि मेरा प्रॉफिट ₹425 माइनस ₹250, ₹175 का प्रॉफिट है? गलत। आप नहीं बोल सकते मेरा प्रॉफिट 175 का है, क्योंकि ये जो ₹425 का आप जो क्लोजिंग कैपिटल देख रहे हो इसमें तो ₹25 यार वो तो खुद हमारा ही है, वो तो चाय वाला का ही है। ये तो वही बात हो गई कि घर से लाकर बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा इनकम हो रहा है। घर से लाकर बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, मेरा प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, ये ₹25 उसने इस ₹250 के अलावा डाला था। इस ₹25 को हम लोग एडिशनल कैपिटल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बच्चों? एडिशनल कैपिटल के नाम से जानेंगे इस ₹25 को। इस ₹25 को फर्दर कैपिटल के नाम से जानेंगे, क्योंकि ₹250 का जो उसने सामान खरीदा ही, बल्कि उसके साथ साथ ₹25 का उसने और कैपिटल डाला है, वो चेंज लेकर के निकला था। तो जब वो घर वापस आएगा सारा चाय बेच करके तो उसके पास 425 रहेगी, लेकिन प्रॉफिट निकालने का पहले ये ₹25 एडिशनल कैपिटल जो है ये हमें क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। किससे रिमूव कर देना है? क्लोजिंग कैपिटल से। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं लेस फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। राइट, ये माइनस हो जाएगा। ये जो आपको मिला ड्राइंग्स ऐड और फर्दर कैपिटल माइनस करने के बाद, इसे आप एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हो। देखिए बच्चों, आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेट यही है। सिंगल एंट्री का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम बिल्कुल कोई सिस्टम है ही नहीं, तो इसको कोई फॉर्मेट नहीं, बस जस्ट इसको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं, राइट? बट ये जो चीज मैं कर रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग्स ऐड और फर्दर कैपिटल माइनस, ये तो हमेशा करना ही करना है। और उसके बाद इससे फिर हम लोग लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग तरीका से फॉर्मेट से किए होंगे, राइट? बट लॉजिक यही रहेगा। और ये जो आपको मिलता है यहां पे, ये आपका हो जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्यों बच्चों ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलते हैं, नेट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अभी हो सकता है कि दूध, चीनी, चपत्ती के अलावा भी और भी दूध चाय वाला का एक्सपेंसेस होता हो। जिस प्लेटफॉर्म में जाके वो चाय बेचता है, उस प्लेटफॉर्म में चाय बेचने के लिए हो सकता है वो भारत सरकार को, इंडियन रेलवेज को मान लीजिए डेली का वो ₹20 किराया दे रहा है, वो रेंट दे रहा है, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके घर से जो प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, थोड़ा सा दूर है तो बस में जाता है, बस में ट्रैवल करता है, जाता है, या रिक्शा में जाता है, तो उसका ट्रैवलिंग खर्चा भी होगा। तो इस तरह का और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, ट्रेडिंग प्रॉफिट से वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो फर्दर एक्सपेंसेस होता है उनका एडजस्टमेंट करने के बाद ही हमको नेट प्रॉफिट मिलता है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आपको ये चीज समझना है, मेन मुद्दा या यहां तक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले हमको क्लोजिंग कैपिटल, फिर ड्राइंग्स ऐड करना है, फिर फर्दर कैपिटल हमको माइनस करना है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, उससे ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, तब जाके मेरे को ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा। सो बच्चे, ये हो गया आपका, ये स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, स्टेटमेंट शोइंग दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज अ स्टेटमेंट
या डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं लिखे हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंडेड सोर्सेस, ऐसा लिख देना आपको, ठीक है। सो ये एक बेसिक ढांचा एक आपको तैयार करके दिए हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग प्रॉफिट और लॉस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप कि थोड़ा सा आपको ये समझ में आया हो कि क्या है। एक सम लेंगे अभी हम लोग, पहला सम है, और इस सम से हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से ये होता है, आइडिया और आपको मिलेगा। So Karan Verma maintains incomplete records of his business. He wants to know the result of his business on 31st March 2016, and for that following informations are available: cash in hand, bank balance, furniture, stock, creditors और debtors। 1,50,000, 1,75,000, 7,50,000, 6,00,000। देखिए ये अपना ओपनिंग फिगर है और ये आपका क्लोजिंग फिगर है, ठीक है। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, डेटर, ये सबको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। पर्सनल एक्सपेंसेस करण वर्मा पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट 4,80,000 रुपया और गुड्स वर्थ ₹20,000 वर विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। उसने अपने वाइफ का ऑर्नामेंट बेचा 3.5 लाख रुपया का और उसे इन्वेस्ट करा है बिजनेस में। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ हमको प्रॉफिट और लॉस। बच्चों आपका मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर क्या यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकाल के छोड़ देते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे जिस तरह से हम लोग अपने डबल एंट्री सिस्टम बनाते थे? तो बच्चों इसका जवाब है एकदम बिल्कुल बनाएंगे हम लोग, इसका बैलेंस शीट बनाएंगे। बट इसका बैलेंस शीट नाम तो हम लोग बैलेंस शीट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वर्ड यूज करेंगे। और एक चीज याद रखना, इसको कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे फाइनल अकाउंट में, सेम उसी का रेप्लिका है। उसी तरह एसेट्स लायबिलिटी यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है, क्योंकि धंधा जैसा भी हो एसेट्स तो रहेंगे। चाय बेचने का ही धंधा क्यों ना हो, एसेट्स तो है उसके पास। वो केतली जिसमें चाय बेच रहा है, वो यूटेंसिल जिसमें चाय बना रहा है, एसेट्स तो है उसके पास। तो एसेट्स सारे बिजनेस में होते हैं, हर बिजनेस से कुछ ना कुछ तो लायबिलिटीज होता है, और बिना कैपिटल डाले तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। सो एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल तो रहेंगे, तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हुए, तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें क्या जरूरत है बच्चों, हमें जरूरत है सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल की। सो हम लोग यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ करण वर्मा for year ended 31st मार्च 2016। ये अपना अमाउंट का कॉलम, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिख लेना। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, आप लोगों को पता है, उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं ड्राइंग्स। अभी एक एक करके सारा आइटम फिगर्स हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेस फर्दर कैपिटल, उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, राइट। और उससे फिर हम लोग लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, CA क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। बट हम लोग इसे एक फॉर्मेट में करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एसेट्स लिखेंगे और यहाँ पे लायबिलिटीज इन कैपिटल।
और आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब वही हमारा बैलेंस शीट है ऑन 1 अप्रैल 2015। और आप इसे ये भी लिख सकते हो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और आप ये भी लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, जो चाहे आप लिख सकना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 अप्रैल 2015 का जो मेरा एसेट्स है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर। लाइबिलिटी में एक है हमारा क्रेडिटर्स। अमाउंट देखते हैं। कैश इन हैंड 1.5 लाख, 7.5 लाख और 1 लाख। 1.5 लाख, 7.5 लाख, 1 लाख और 2.5 लाख। 1.5 लाख, 7.5 लाख, राइट, 1.5 लाख, 7.5 लाख, 1 लाख फर्नीचर, स्टॉक 5 लाख और डेटर 2.5 लाख। स्टॉक 5 लाख और डेटर 2.5 लाख। क्रेडिटर हमारा कितना है बच्चों? 3.5 लाख। सो अब करना क्या है, इसे टोटल करना है। टोटल हम लोगों को पता है एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल सेम होता है। सो 1,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2,50,000। सो ये आ रहा है 1,50,000 प्लस 7.5 लाख 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख प्लस 2,50,000, 17,50,000। 17,50,000 आपका टोटल। इधर भी 17,50,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 3.5 लाख, माइनस करके आएगा 14 लाख। यही 14 लाख आपका हो जाता है कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एंड दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। सो ये मेरा हो गया ओपनिंग कैपिटल। अब आ करके ओपनिंग कैपिटल के जगह में 14 लाख आप लिख डालिए। ठीक है बच्चों। अब सेम हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है। अब बच्चों जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है 1 अप्रैल 2015 का, उसी तरह से हमारा बनेगा 31 मार्च 2016 का। यहाँ पे आपका एसेट्स, यहाँ पे आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों। सो एसेट्स में सेम एसेट्स है हमारा, कैश है, बैंक है, फर्नीचर है, स्टॉक है और डेटर है। ठीक है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल में सिर्फ हमारा क्रेडिटर है और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों। अब इसका फिगर हमें लिखना है। चलिए इसका फिगर अब हम लोग लिख लेते हैं। 1,75,000, 6 लाख और 1 लाख। सो 1,75,000, 6 लाख, 1 लाख। स्टॉक का देखिए 4,50,000 और 3 लाख। 4,50,000 और 3 लाख। 4,50,000 और 3 लाख हो गया। और क्रेडिटर कितना है बच्चों? क्रेडिटर है आपका 4 लाख। क्रेडिटर है आपका 4 लाख, राइट। सो इसे सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे। 1,75,000 प्लस 6 लाख, 7,75,000 प्लस 1 लाख, 8,75,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3 लाख, 16,25,000। 16,25,000। इधर भी 16,25,000 लिखेंगे। यहाँ पे 4 लाख रुपया क्रेडिटर है, माइनस करेंगे तो 12,25,000 आएगा, और ये आपका हो जाएगा कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। बच्चों ये कैपिटल कब का है? 31 मार्च 2016 का है। ये हो गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल 12,25,000। अब आपको याद होगा उसने कुछ ड्राइंग्स करा था। क्या ड्राइंग्स करा था? देखिए उसने 4,80,000 रुपया बिजनेस से कैश लिया था
और 20,000 रुपये का उसने गुड्स निकाला था। सो ड्राइंग्स में बच्चों उसका कैश है 4,80,000 और गुड्स उसने निकाला था 20,000 का। कुल मिला के उसका ड्राइंग हो जाता है 5 lakhs। और अपना वाइफ का उसने ऑर्नामेंट्स बेचा था। देखिए ही सोल्ड द वाइफ ऑफ ऑर्नामेंट, जो उसका ऑर्नामेंट बेच करके उसने बिजनेस में पैसा डाला। तो इसने जो ऑर्नामेंट बेचा और बिजनेस में पैसा डाला, ये उसका फर्दर कैपिटल है 3,50,000। ये आपका माइनस होगा। सो 12,25,000 प्लस 5 लाख माइनस 3,50,000। 12,25,000 प्लस 5 लाख माइनस 3,50,000, ये आ रहा है 13,75,000। सो आपका एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 13,75,000 और 14 लाख रुपये का ओपनिंग कैपिटल है। सो आप देख सकते हो 25,000 नेगेटिव फिगर आ रहा है, ये आपका लॉस है। इस क्वेश्चन में और कुछ इन्फॉर्मेशन तो आगे दिया नहीं था, तो यही मेरा नेट लॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे लॉस आया, ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा हो गया है और एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मेरा छोटा है। सो क्लोजिंग कैपिटल अगर छोटा है बच्चों तो ऑब्वियसली लॉस होगा। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, इस तरह से हमें सम्स करना है। आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में और आगे बढ़ेंगे, सम का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और उसमें हम आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना सिखाएंगे। आज का सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। Feel free to ask any doubts, right? I'm there to help you out. See you all in the next session. Till then, take care and bye-bye.